हेलो एवरीवन, आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को रीड करना, यानी कि आप इंग्लिश की किताब किस तरीके से रीड कर पाएँ। अगर आपको इंग्लिश की छोटी छोटी स्पेलिंग्स को पढ़ने में परेशानी होती हो कि कैसे इन स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस करें, कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स अगर आपको देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। वो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस थे वहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स आपके साथ शेयर कर रखे हैं, आपको समझा रखे हैं। कंप्लीट जितने भी रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसी तरीके की छोटी छोटी स्पेलिंग्स लेकर वहाँ पर मैंने वोवल्स के साउंड, यानी कि जो यहाँ पर वोवल्स आ रहे हैं, यानी कि ए आ रहा है तो ए का क्या उच्चारण है, ए को हम कैसे प्रोनाउंस करें, डबल ई आ रहा है तो डबल ई को हम कैसे कैसे पढ़ें, ई ए आ रहा है तो उसको हम कैसे कैसे पढ़ें। तो बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स हैं इनके बीच में, जैसे कि यहाँ पर आई और आई आ रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का डिफरेंट है, कैसे है, तो ये आप सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए लेटर से, यानी कि यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है और यहाँ पर ए का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी मैंने बताया है और यहाँ पर इसका हिंदी में मीन भी समझाया है। इन इंग्लिश की स्पेलिंग्स का हिंदी में क्या मीन है तो वो भी आप साथ के साथ सीखते जाएंगे। अब यहाँ पर ए है, ये जो स्पेलिंग्स है इनमें ए का जो उच्चारण है, साउंड है, वो शॉर्ट है, मतलब कि ए। क्या प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पर ए को? ए। ठीक है, अब स्पेलिंग्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि ये है FAN, क्या है? फेन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फैन, यानी ये जो ए आ रहा है ना इन स्पेलिंग्स में बीच में, इस ए को हम प्रोनाउंस करेंगे ए। क्या करेंगे? ए। तो ये है फेन नहीं फैन, क्या है? फैन। ए का साउंड आ रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपको पता चल जाएगा, आप सीख पाएंगे। फिर ये है कैन, क्या है? कैन। केन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैन, कैन। ठीक है, नेक्स्ट है मेड नहीं पढ़ेंगे, मैड। क्या पढ़ेंगे इसको? मैड। फिर ये है बैड, इसको पढ़ेंगे बैड, बेड नहीं पढ़ेंगे, बैड। और ये है कैट, क्या है? कैट। केट नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फैट, क्या है? फैट। फेट नहीं पढ़ेंगे। ये है मैट, एट, मैट। मेट नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हेड, ये है हेड, हेड नहीं पढ़ेंगे, हेड पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैप, ट्रैप नहीं पढ़ेंगे, ट्रैप, इसको पढ़ेंगे ट्रैप। तो इस तरीके से आप ए साउंड वाली ये जितनी भी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर ये जो ए आ रहा है लेटर, यहाँ पर हम ए को ए पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और पढ़ना भी आएगा। ग्रैंड, इसको पढ़ेंगे ग्रैंड। नेक्स्ट है ग्लैंड, क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड। नेक्स्ट है लैंड, LAND, लैंड। नेक्स्ट है स्टैब, इसको भी स्टेब नहीं पढ़ेंगे, स्टैब। स्टैब और स्टेब दोनों में ही, दोनों के उच्चारण में फ़र्क है। ये है स्नेक, नहीं, स्नेक नहीं पढ़ेंगे, स्नैक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्नैक। स्नेक तो सांप हो जाएगा। नेक्स्ट है आस्क, इसको आस्क भी पढ़ते हैं और एस्क भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। ये है एस्क, एस्क या आस्क। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर दूंगी। जैसे कि ये है फैन, फैन का मतलब होता है पंखा। यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन भी बताया है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना नहीं आ रहा है, तो इस प्रोनाउंसिएशन को देखें और फिर इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करें, पढ़ने की प्रैक्टिस करें। ये है कैन, क्या है? कैन मतलब कर सकते हैं या कर सकता है या कर सकती है। ये है मैड, मैड का मतलब होता है पागल। अगर आप मेड पढ़ देंगे तो MADE वो स्पेलिंग हो जाएगी, तो ये है मैड, इसको पढ़ेंगे मैड यानी कि पागल। बैड, बैड का मतलब होता है खराब, बैड का मतलब होता है खराब। ये है कैट, कैट का मतलब आपको पता होगा फैट, फैट मतलब मोटा। ये है मैट, चटाई या आसन, मैट। मेट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हेड, हेड को हेड नहीं पढ़ेंगे, हेड का मतलब था, थे या थी। फिर है ट्रैप, क्या है? ट्रैप, जाल या फंसना। फिर है ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, इसको पढ़ेंगे ग्रैंड। ये है ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, ग्लैंड, ग्लैंड। लैंड, लैंड का मतलब भूमि या जमीन, भूमि या जमीन, लैंड। फिर है स्टैब, क्या है? स्टैब यानी कि घायल करना। फिर है स्नैक, क्या है? स्नैक। स्नेक और स्नैक में डिफरेंस होता है इनके प्रोनाउंसिएशन में, तो इसको पढ़ें आप
स्नैक, ना कि स्नेक। इसको पढ़ेंगे आस्क या एस्क, और आस्क बोलते हैं ज़्यादातर हम इसको, एस्क भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन हम इसको आस्क ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स ली है मैंने और उनका प्रोनाउंसिएशन बताया है कि किस तरीके से हम, अगर ए आ जाए तो उन स्पेलिंग्स में उस वहाँ पर इस ए का उच्चारण शॉर्ट होगा, यानी कि ए ऐसे नहीं होगा, ए। तो इसकी तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप अगर इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को रीड करना चाहते हैं, इंग्लिश की किताब को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इन स्पेलिंग्स की 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर रूल्स देखने हैं तो रूल्स भी देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रैक्टिस करके ही आप अंग्रेज़ी को पढ़ना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड आई, यानी कि आई का जो उच्चारण होता है वो शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग भी होता है। ई पढ़ते हैं छोटी ई के रूप में और आई भी पढ़ते हैं इस आई को, ठीक है, ई भी पढ़ते हैं और आई भी। चलिए अब कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे, जैसे कि ये है बिट, इसको बिट पढ़ेंगे और यहाँ पर स्पेलिंग है ना, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, अलग अलग है। इसको पढ़ेंगे बिट और इसको पढ़ेंगे बाइट। बिट बाइट, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, बिट बाइट। 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली पढ़ना आ जाएगा। और इनका मीन होता है, बिट का मतलब थोड़ा या टुकड़ा, और ये है बाइट मतलब दांत से काटना। तो आप मीन भी समझ सकते हैं साथ में। तो यानी आई का डिफरेंट है ना प्रोनाउंसिएशन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और स्पेलिंग्स को ध्यान से देखते नहीं है। तो यानी कि ये जो स्पेलिंग होगी इसमें आई है तो इसको पढ़ेंगे बिट मतलब थोड़ा या टुकड़ा। अगर ये बाइट है दांत से काटना, बाइट, तो यहाँ पर आई को हम पढ़ते हैं आई। तो और भी कुछ स्पेलिंग्स दी गई है यहाँ पर, आप इन सारे स्पेलिंग्स की पढ़कर बोलकर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और यहाँ पर हिंदी में मैंने इनका मीन भी आपको समझाया है, एक बार मैं पढ़कर बताऊंगी। जैसे कि ये है सिट साइट, दोनों में आई है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। सिट साइट, किट किट काइट। ये है फिट फाइट, लिट, क्या है लिट। अब आप इसको लाइट पढ़ देंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। और ये है लाइट, तो लिट लाइट। ये है हेड, ठीक है, ये है हेड और ये है हाइड। नेक्स्ट है पिन और ये है पाइन, इसको पिन ना पढ़ें, ये पिन और ये पाइन। इसी तरीके से इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें, दोनों स्पेलिंग साथ में लिखें और फिर प्रैक्टिस करें। ये है विन और ये है वाइन। क्विट और ये है क्वाइट, क्विट और ये है क्वाइट। इसको आप क्वाइट पढ़ देंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इस क्विट को आप क्वाइट पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी। ये है लिक और ये है लाइक। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती होगी, मतलब आपने प्रोनाउंसिएशन भी सही तरीके से ना सीखा होगा, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी, अगर आप इस स्पेलिंग को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ देंगे लाइक। तो लाइक की ये स्पेलिंग होती है, इसको बोलते हैं लिक। और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में ही डिफरेंस नहीं है, इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है, मतलब दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे ये जो दो स्पेलिंग्स दे रखी है ना, इन दोनों का मीन भी अलग है हिंदी में। एक बार मैं मीन समझा देती हूँ हिंदी में। मतलब क्या है इनका, बिट और बाइट। बिट का मतलब थोड़ा या टुकड़ा और बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। यहाँ पर है सिट, सिट का मतलब होता है बैठना, और साइट, साइट का मतलब होता है स्थल या जगह, स्थल या जगह। ये है किट, किट और काइट। किट का मतलब होता है सामान और काइट का मतलब होता है पतंग। फिट, फिट का मतलब उचित या योग्य, और फाइट का मतलब लड़ाई। दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और मतलब भी डिफरेंट है। लिट मतलब होता है लपट, आग की जो लपटें होती है उसको बोलते हैं लिट, और लाइट का मतलब रोशनी। हिड का मतलब होता है छुपा दिया, और हाइड का मतलब छिपाना। पिन का मतलब होता है कील या फिर ऑल पिन। पाइन, पाइन एक ट्री का नाम है, चीड़ का वृक्ष। ये है विन, विन का मतलब जीत, और ये है वाइन, वाइन का मतलब मदिरा। इसको बोलेंगे क्विट, क्या बोलेंगे क्विट। इसको क्वाइट ना पढ़ें, क्विट मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, ठीक है। और क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी या बहुत। क्वाइट का मतलब काफ़ी या बहुत, इसका मतलब शांत नहीं होता है, ठीक है। वो भी आगे स्पेलिंग्स आएगी, उनकी जब प्रैक्टिस करेंगे आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको समझ में आ जाएगा। ये है लिक और ये है लाइक। तो लिक का मतलब होता है चाटना, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह हम लिक करते हैं, चाटते हैं, तो वो होता है लिक करना।
और ये है लाइक, लाइक का मतलब पसंद या जैसा। दोनों की स्पेलिंग में भी फ़र्क है और प्रोनाउंसिएशन में भी, और इनके अर्थ में, इनके मीनिंग में, इनके मतलब में भी फ़र्क है। तो आप इस तरीके से इन स्पेलिंग्स को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना है तो यही सबसे बेस्ट तरीका है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का। नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ग ई साउंड, यानी कि लॉन्ग ई मतलब डबल ई आता है और ई ए आता है ना, तो इन दोनों का जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, लॉन्ग ई, मतलब कि ई इस तरीके से, जो बड़ी ई होती है हिंदी में उस तरीके से। तो कुछ स्पेलिंग्स दी गई है, इनको पढ़ेंगे और इनका मीनिंग भी जानेंगे कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी कि एक में तो डबल ई है, ठीक है, इसको भी ई पढ़ेंगे बड़ी ई के रूप में, और यहाँ पर है ई ए, इसको भी हम ई पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पहली स्पेलिंग है डीड, क्या है, डीड, मैं एक बार प्रोनाउंस कर देती हूँ उनको। फिर है फीड, ये है हीड, इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। नीड, सीड, फील, हील, फिर है सीम। अब इसको सिम नहीं पढ़ सकते, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली सीम पढ़ेंगे, सिम नहीं पढ़ेंगे। हील पढ़ेंगे, हील नहीं पढ़ेंगे। फील, सिड नहीं पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे। तो इन स्पेलिंग्स के प्रोनाउंसिएशन पे ज़रूर ध्यान दें ताकि आप इजीली इंग्लिश की बुक पढ़ पाएँ। अब इनका मीन बता देती हूँ। जैसे कि ये डीड है, डीड का मतलब होता है काम। फीड, फीड का मतलब खाना खिलाना। ये है हीड, हीड का मीन होता है देखभाल या ख्याल। फिर है नीड, नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। ये है सीड, सीड का मतलब बीज। फील का मतलब होता है महसूस करना, फील मतलब कि महसूस करना। ये है हील, हील का मतलब होता है एड़ी, हील का मतलब एड़ी। और सीम, सीम का मतलब लगना या दिखाई पड़ना। तो यहाँ पर जो भी स्पेलिंग्स दे रखी है ना, इनका प्रोनाउंसिएशन मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, उच्चारण किस तरीके से इन स्पेलिंग्स का किया जाता है, ताकि आप इन छोटी छोटी स्पेलिंग्स को पढ़कर सीख कर, इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सीख कर इंग्लिश की बुक सीख पाएँ, पढ़ना सीख पाएँ। तो यहाँ पर ये जो हिंदी में मीन दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने मीन लिखा है उसके अलावा और कुछ मतलब नहीं होता। यानी एक इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसके काफ़ी सारे मीन होते हैं हिंदी में। एक ही मतलब लिखा है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स का हिंदी में, बट इनके डिफरेंट मीन होते हैं। एक स्पेलिंग का एक मीन नहीं होता है, अर्थ उनके बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट कुछ स्पेलिंग्स है यहाँ पर जिसमें ई ए है। ई ए है तो इसमें भी इसको हम बड़ी के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि ये है रीड, क्या है, रीड। ये है डील, फिर है मील, ये है बीम, बीम। और ये है लीन, क्या है, लीन। ये है लीप, फिर है हीट। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें इसी तरीके से। एक बार मैं इनका मीन समझा देती हूँ। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और फिर है डील, डील का मतलब होता है सौदा। ये है मील, मील का मतलब होता है भोजन। ये है बीम, बीम का मतलब होता है किरण, क्या है, बीम। फिर ये है लीन, लीन का मतलब दुबला। ये है लीप, लीप का मतलब उछलना या कूदना। ये है हीट, हीट का मतलब होता है गरम करना, हीट का मतलब गरम करना। ये है सीट, सीट का मतलब होता है स्थान या बैठक, सीट का मतलब स्थान या बैठक। तो आप इस तरीके से इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप इजीली अंग्रेज़ी पढ़ पाएँ, आसानी से इंग्लिश के वर्ड को रीड कर पाएँ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का। आप रूल्स भी देख सकते हैं। रूल्स सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि वोवेल्स को हम कैसे प्रोनाउंस करें, कॉन्सोनेंट के जो लेटर्स हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करें। तो कंप्लीट नियम मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, उनको भी एक बार जाकर देखें। लेकिन आपको अंग्रेज़ी पढ़ना अगर सीखना है तो इस तरीके से ज़रूर शुरुआत करें पढ़ने की। यहाँ पर आप सीखने वाले हैं AID। AID मतलब किसी स्पेलिंग में AID आ जाए तो इसको हम इड पढ़ते हैं। अब ध्यान रखें कि हर कहीं पर अगर AID देख लें तो आप सोचें कि ये तो AID ही नहीं, कुछ डिफरेंट तरीके से भी उन स्पेलिंग्स को पढ़ा जाता है जहाँ पर AID होगा, लेकिन लगभग हम AID को इड पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका लॉन्ग साउंड होगा, कैसे, इसको लेड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेड। क्या पढ़ेंगे, लेड। यहाँ पर मैंने
हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी बता रखा है लिखकर, तो आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे लेड, क्या पढ़ेंगे लेड, लेड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेड। फिर ये है मेड, इसको पढ़ेंगे मेड, इसको मैड नहीं पढ़ेंगे, मैड, मेड और मेड, डिफरेंस है तीनों में। आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। मैड, मेड और मेड, मेड। यहाँ पर ये जो AID है ना, इसका लंबा उच्चारण हो रहा है, यानी कि लॉन्ग साउंड निकल रहा है, थोड़ा लंबा निकल रहा है। इसको पढ़ेंगे पेड, क्या पढ़ेंगे पेड। अब यहाँ पर इसको ईड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पेड, पेड, मेड, मेड नहीं, लेड, लेड। इसका उच्चारण थोड़ा ठीक करेंगे आप, जैसे कि इसको पेड पढ़ेंगे, मेड पढ़ेंगे, लेड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लेड। अब इसको लेड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लेड, ईड, जैसे कि हिंदी में लिखा है। थोड़ा सा आप इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करेंगे इस स्पेलिंग को, ये तो सिर्फ आपकी थोड़ी हेल्प के लिए है, ठीक है। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे लेड। फिर ये है मेड, इसको पढ़ेंगे पेड, क्या पढ़ेंगे पेड, यानी पेड कर दिया है। और ये है रेड, क्या है रेड, रेड। इस तरीके से एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ, लेड, मेड, पेड, रेड। तो इस तरीके से आप AID से बनी हुई जो भी स्पेलिंग्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार पढ़कर उनके उच्चारण की। तो यहाँ पर इनका मीन भी दे रखा है। लेड का मतलब होता है, लेड का मतलब होता है अंडे देना, या ये थोड़ा गलत है, लेटना, अंडे देना या लेटना। और ये है मेड, मेड का मतलब होता है नौकरानी। ये है पेड, पेड का मतलब होता है भुगतान किया हुआ, भुगतान किया हुआ। और रेड का मतलब होता है छापा मारना, क्या होता है छापा मारना। तो यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स कंप्लीट होती है। इसी तरीके के आगे भी वीडियोस आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आप इन छोटी छोटी स्पेलिंग के थ्रू ये जो इनको पढ़ने का जो तरीका है, मतलब कहीं पर डबल ई आ रहा है, EA आ रहा है, तो कैसे प्रोनाउंस करें, आप कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस की होगी, जैसे कि इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, अगर आपको दिक्कत होती है इनको पढ़ने में, तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ईजिली इंग्लिश को पढ़ना सीख पाएंगे। लेकिन आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप खुद से भी प्रैक्टिस करें इनको प्रोनाउंस करने की, बोलने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।